राजस्थान में सियासत बड़ी ही दिलचस्प है। विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की परिपाटी कायम रही, लेकिन इस परिपाटी के बीच कई छोटे दलों ने बीजेपी कांग्रेस की चिंता जरूर बढ़ा दी। अब तक प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के अलावा अगर कोई तीसरा बड़ा दल बनकर उभरा था तो वो थी बीएसपी, जिसके 2 बार 6 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 2023 में हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ ही कई अन्य दल तीसरा मोर्चा बनने की फिराक में थे, लेकिन चुनाव नतीजों ने जहां बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया, वहीं तीसरे मोर्चे के लिए ताल ठोकने वाले कई दलों का प्रदेश की सियासत से अस्तित्व ही नकार दिया। जिस आरएलपी पार्टी ने 2018 में 3 सीटें जीती थी, उसे इस बार एक ही सीट से संतोष करना पड़ा। विधानसभा के बाद सबकी नजरें अब 2024 के लोकसभा चुनाव पर हैं। राजस्थान में पिछले 2 बार के चुनावी नतीजों में बीजेपी को ही जीत मिली है। कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुल पाया। 2019 में आरएलपी ने 1 सीट पर जीत जरूर दर्ज की थी, लेकिन आरएलपी उस वक्त बीजेपी के साथ संगठन में थी, लिहाजा बीजेपी ने नागौर में उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल का समर्थन किया था। हनुमान बेनीवाल ने किसान आंदोलन के समय बीजेपी से नाता तोड़ लिया था और वो इस विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही लड़े थे। लिहाजा माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस बीजेपी के सामने ताल ठोकने के लिए कई अन्य दल भी मैदान में उतरेंगे। अब इस बार प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी, जिसके 3 विधायक चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। यानी इस बार लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के सामने चुनौती देने के लिए तीसरी बड़ी पार्टी होगी बीएपी। बीएपी भारत ट्राइबल पार्टी के बिखराव के चलते बनी थी। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में भी भारत ट्राइबल पार्टी के बैनर तले 2 विधायकों की जीत हुई थी। इसी से टूटकर भारतीय आदिवासी पार्टी बनी है। इस पार्टी से विधायक राजकुमार रौत ने डूंगरपुर की 84 विधानसभा सीट से 1,11,000 मतों के अंतर से जीत हासिल की, तो वहीं आसपुर विधानसभा सीट से उमेश डामोर जीते और प्रतापगढ़ जिले की धारियावास सीट से थावरचंद मीना की जीत हुई। दरअसल मेवाड़ बागड़ के क्षेत्र में अपनी धाक जमा चुकी भारत आदिवासी पार्टी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और थर्ड फ्रंट के रूप में अकेले ही चुनाव में उतर रही है। हाल ही में बीजेपी के 84 से विधायक राजकुमार रौत ने इसकी घोषणा की कि उनकी पार्टी कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के साथ समझौता नहीं करेगी। अगर कांग्रेस को कोई गठबंधन करना होता तो विधानसभा चुनाव में ही हो जाता। उनकी पार्टी अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और डूंगरपुर बांसवाड़ा के साथ ही उदयपुर सीट पर जीत हासिल करेगी।